सभी को जय मसीह की। हमारा नाम ललित है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। आप सबको अपने जीवन की गवाही देने जा रहा हूँ जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। अचानक से कमजोरी में महसूस होने लगी। मैं बीमार पड़ गया था और कुछ दिन बाद ब्लीडिंग चालू हो गई। मेरे मसूड़ों लेकर नाक से निकलने लगा, मसूड़ों लेकर मुंह के द्वारा, उल्टी के द्वारा आने लगा। मैं काफ़ी घबरा गया कि अब क्या होगा। मैंने अपनी मम्मी को बताया, पापा को बताया कि मेरे मसूड़ों डगर और नाक की डगर ब्लीडिंग आ रही है। तो मम्मी ने कहा कि चलो उन्हें दवा लाते हैं। गांव को नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया, वो बता रहे थे ये दवा खाओ। दवा दिया, फिर खून कुछ दिन बंद हुआ, फिर बंद नहीं हुआ। धीरे धीरे मसूड़ों डगर खून आने लगा। जांच कराया था गांव में, तो उनके बता रहे थे इनका खून भी डाउन है, प्लेटलेट्स भी बिल्कुल डाउन है। 1 महीना में दवाई खाता रहा गांव के डॉक्टर से। गांव में भी बहुत पैसा हमारा लग गया डॉक्टरों के पास। फिर वहाँ बता दिया। फिर एक दिन हमें रात को मैं पौड़ा था, सो रहे थे, तो वहाँ पर बेहोश हो गए और मेरे मुंह के मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, मेरे दांत बंद गए। तो मेरे मम्मी पापा ने बुलाया डॉक्टर को। डॉक्टर ने देखा मेरे हाथ को, मेरे शरीर को, तो कोई होश ही नहीं था। वो घबरा गए, कहने लगे कि अब इन्हें जल्दी से जल्दी ले जाओ हॉस्पिटल, बहुत जल्दी, जितना हो सके जल्दी। तो मेरे माता पिता ने ले गए। डॉक्टर इतना घबरा गया कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो गया है। वो भी हैरान हो गया। वो कह रहे थे कि इन्हें जल्द से जल्द अभी ले जाओ। तो मम्मी पापा ने मुझे हॉस्पिटल खैराबाद में बीसीएम हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ मेरा टेस्ट हुआ, तो मेरे टेस्ट में दिखाई दिया 3 पॉइंट खून, 5,500 प्लेटलेट्स आ गई। तो डॉक्टर ने कहा ये कैसे ज़िंदा है, तो इतनी हालत ख़राब, बंदा बच नहीं सकता है। मेरे पापा से ने कहा डॉक्टर ने कि इन्हें जल्द से जल्द खून चढ़ाना पड़ेगा, आप खून की व्यवस्था करो। तो मेरे पापा ने कहा खून तो हमारे पास नहीं है, आप चढ़ाओ, हम बुलाएंगे। तो वो डॉक्टर ने खून चढ़ाया, तो मुझे होश आया हल्का। और होश के बाद जांच हुई, हमारा पूरा अल्ट्रासाउंड यहाँ का हुआ, सीने का पूरा हुआ, सब जांचें हुई। फिर 2 दिन एडमिट रहे, ग्लूकोज चढ़ते रहे, दवा चलती रही, कोई फ़ायदा नहीं मालूम हुआ। डॉक्टर ने बता दिया कि इससे कोई चीज़ फ़ायदा ही नहीं कर रही, कोई चीज़ जो चढ़ा रहे हैं वो सब पानी हो रहा, पानी खून बन ही नहीं रहा है। डॉक्टर ने सब कुछ अपना जो लगा दिया, हर एक दवा से बड़ी महंगी दवा खिलाया, दवा चढ़ाई, टेस्ट हुआ, जांचें हुई, सब कुछ हुआ। निकल डॉक्टर ने कह दिया डॉक्टर ने अपनी तरफ से सारा जो लगाया दवा, हर पूरी कोशिश की। निकल डॉक्टर ने जब देखा रिजल्ट, फिर जांच टेस्ट करा, तो उसमें फिर वैसे ही खून बनता ही नहीं था, खून जितना चढ़ता वो पानी हो गया। फिर डॉक्टर ने बताया हमारे पिताजी को कि आप इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में ले जाओ, नखलऊ में ले जाओ, वहाँ हो सकते हैं ठीक हो जाएं। तो वहाँ से मुझे निकाल दिया, जवाब दे दिया। वहाँ से मैं गया, हमारे रिश्तेदार में कोई डॉक्टरी करता था, वो बताया कि हम वहाँ चलते हैं, ले चले। वहाँ ले गए, वहाँ एक बड़े डॉक्टर को मैंने दिखाया। वो जांच हुई, तो वो बड़ी जांच जो हुई थी, यहाँ सीने के अंदर से जांच करा, उसमें दिखा रहे थे ब्लड कैंसर दिखा रहे थे। कोई डॉक्टर बता रहे थे ब्लड कैंसर है। तो मेरे माता पिता बहुत घबरा गए कि इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो सकती है हमारे बेटे को, ये तो कुछ भी नहीं खाता, ना कोई नशा करता था, ना कुछ भी, ये क्या हो गया। और जांच कराया, तो वहाँ पे टेस्ट करवाया कि इन्हें ब्लड कैंसर निकला है और इनको जल्द से जल्द इनका इलाज होगा। और इलाज करते रहे वहाँ पर। वहाँ से 1-1.5 लाख रुपया वहाँ लगाया। वहाँ से हम निकल आए, मतलब वहाँ पैसा ही नहीं बचा हमारे पास कि हम आप क्या करेंगे। तो वहाँ से घर चले गए, दवा दे दिया डॉक्टर ने। कह रहे थे कि आप इन्हें खिलाओ, और जो भी है अच्छे से अच्छे फल फलारी जो चीज़ खिला पाओ खिलाओ, बाकी दवा चलती रहेगी ये चीज़, और इनको आप दूसरी जगह दिखाओ। वहाँ से भी समझो एक जॉब ही हो गया। तो वहाँ से किसी ने बताया अपोलो हॉस्पिटल में नखलऊ में है, वहाँ बताया कि इन्हें अपोलो हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ इलाज होगा, इनका टेस्ट होगी, बड़ी जांच होगी। वहाँ भी हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर से खून निकाला गया था, हड्डी के अंदर वो बोन मेरो बदलने के लिए बता रहे थे। तो जांच हुई, तो उसमें दिखाया प्लास्टिक इन्मूनिया बताया, जो बोन मेरो
इनका बता रहे थे डॉक्टर, इनका बोन मेरो काम ही नहीं करता है, जो बोन मेरो खून बनाता है वो काम ही नहीं करता है इनका। अब इनको टेस्ट कर दिया है, अब इनको इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मतलब दवा चलती रहे, वहाँ भी 1-2 महीने अपोलो हॉस्पिटल में तीसरे दिन दूसरे दिन लेते थे, चले जाते थे। फिर ज़्यादा वहाँ भी 1 दिन एडमिट रहे, 1 दिन वहाँ भी भर्ती रहे, वहाँ भी दवा चलाई। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होगी। जब हमारे प्लेटनेस हमारे चढ़ने लगी तो हमारे प्लेटनेस के अंदर जो चढ़ती थी तो हमारे शरीर में बहुत कांपने लगते, दिल की धड़कनें ज़्यादा बढ़ जाती थी। ऐसा लगता था कि मैं अब नहीं बचूँगा, पूरी हालत ख़राब हो जाती थी। वहाँ डॉक्टर, जो बड़े डॉक्टर थे, वो कह रहे थे इन्हें आईसीयू में ले जाएँ। तो थोड़ी देर बाद मुझे हल्का सा महसूस हुआ, फिर कुछ नॉर्मल हो गए, फिर दवा चलती रही। फिर एक दिन निकाल दिया बाहर कि अब इनकी दवा चलेगी, आप दवा ले जाना। दवा मतलब एक महीने जाते थे, दवा ले जाते थे 1 महीने की, 1 महीने खाते थे, 1 महीने के बाद फिर आते थे। दवा चलती रही 6 महीना तक इसी तरह। फिर मैं बहुत परेशान हो गया, फिर मैं दवा वहाँ से लाया, फिर पैसा हमारे पास नहीं बचा बिल्कुल। तो किसी ने हमारे घर के कहा, हम लोग कहें चलो अब पैसा बचा नहीं तो अब क्या करें। तो मम्मी पापा ने कहा चलो बाहर चलते हैं, वहीं कमाएंगे, वहीं इनका इलाज कराएंगे, जो कमाएंगे थोड़ा बड़ा वही इलाज कराएंगे। और हाँ, पैसा भी मैंने बहुत उधार लिया एक दूसरे से, 1-1.5 लाख रुपया से। हमारे रिश्तेदार, हमारे गांव के लोग, सब लोग मदद किया, पैसा के कर्जा लिया मैंने, लेकिन तब भी कोई फ़ायदा नहीं था। तब भी हमारे गांव के लोग, हमारे घर के, हमारे परिवार के लोग, रिश्तेदार सब लोग परेशान थे कि इतना पैसा भी लग गया तब भी ठीक नहीं हो रहा, क्या करें हम सब लोग। 2.5 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख तो अपोलो हॉस्पिटल में दवा लाते रहे। पूरा साल, समझो पूरा साल मेरा दवा में सब पूरे पैसा दवा ही में चले गया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरे घर ही बचा है कि बस वो भी कह रहे थे कि अगर घर भी बेचना पड़े अपने बेटे के लिए वह भी वो बेच दूँगा। हमारी सेविंग जितने थे सब ख़त्म हो गई थी। कर्जा आ गया मेरे पास, कम से कम 2-2.5 लाख रुपया खर्चा हो गया। फिर एक मतलब प्रभु के बारे में बताया, चंगीरा चर्च में जाओ, वहाँ चलो, वहाँ बहुत लोग बीमार चंगे होते हैं, आप चलो प्रार्थना करवाओ, और वहाँ चलो। और पहली बार मैं गया, 2 महीने पहले मैं गया, जून में, हाँ 2025 में जुलाई में गया, संडे को मैंने गया था वहाँ पे। वहाँ प्रेयर हो रही थी, मैं भी जब मामा जी घोषणा कर रही थी कि बीमार जितने हैं चंगे हो रहे हैं, मैं भी रिसीव करता था कि परमेश्वर की सामर्थ्य है, मैं भी चंगा हूँ। यीशु मसीह के नाम से आपके ब्लड के रोग चले जाए, हर जादू टोना टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो मैं रोज ऐसे ही जाता रहा और प्रभु की सामर्थ को रिसीव करता रहा। धीरे धीरे वो प्रॉब्लम, ब्लीडिंग जो होती थी, मसूड़ो डगर, वो बिल्कुल आना बंद हो गई। बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं आ रहा था मेरे, कुछ भी, सब नॉर्मल, सब हमारे लीवर, हर एक चीज़ शरीर का सब नॉर्मल हो गया। फिर मैंने टेस्ट नहीं कराया, फिर प्रभु में जाते रहे। फिर मैंने विश्वास किया, फिर मैंने वहीं सेवा ले ली, परमेश्वर की सेवा करने लगा। बीमारी से मुझे आज़ाद कर दिया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे कैसे कैसे निकाला है। परमेश्वर का मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। और कंचन मिस्ट्री के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मम्मा जी का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं कहता हूँ सभी को, चंगीरा चर्च में आप भी विश्वास के साथ आओ, परमेश्वर आपके जीवन भी काम करेगा। जैसे हमारे जीवन में परमेश्वर ने काम किया, ऐसे आपके जीवन में भी परमेश्वर काम करेगा। सभी को जय मसीह की।